हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में सीखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या आज मूवमेंट हुआ और क्या कल मूवमेंट हो सकता है। तो जैसे कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या कहीं पर भी खुले, अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी है वो डाउन जाने की ही थी और अल्टीमेटली मार्केट डाउन ही गया। एक सरप्राइज एलिमेंट ये हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो वो एक थोड़ा सा सरप्राइज था, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था या तो फ्लैट खुलेगा और नीचे जाएगा रेजिस्टेंस वगैरह लेके, या तो डाउन खुलेगा फिर जाएगा। बट मार्केट तो मार्केट है, सरप्राइज हमेशा करते रहता है, तो सरप्राइज थोड़ा मार्केट ने किया। सो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी से। तो एक इनसाइड टाइप की कैंडल बनी है, जैसे कल हमने डिस्कशन किया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कल का लो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरा यहाँ पर एक 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो डार्क है वो 9 मूविंग एवरेज है, ये 20 है, 20 को मार्केट ब्रेक कर चुका है। अब ये 50 मूविंग एवरेज है, तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जब स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा ट्रेंड रहता है तो मार्केट 50 के आसपास से ऊपर चला जाता है और या तो फिर 100 के आसपास से ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ 50 से ऊपर चला गया, 50 से एक बार दो बार, 50 से ऊपर, देन अगेन ये 100 से ऊपर और ये 200 से ऊपर। राइट, तो हो सकता है कि मार्केट एक यहाँ पर पॉज ले ले 100। तो ये 100 मूविंग एवरेज का जो लेवल है ना, इसको खास मार्क करके रख लीजिए। और ये लेवल है जो आता है, ये है 24,000 24,000, हाँ 24,025, मतलब राउंड फिगर एक 24,000 का भी सपोर्ट है, इसका भी सपोर्ट है और आज के लो का भी सपोर्ट है। और कैंडल कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ी सी डोजी टाइप की है, ज़्यादा बैरिश भी नहीं है, ज़्यादा बुलिश भी नहीं है। हालांकि ऊपर जाने की कोशिश बहुत की थी लेकिन जा नहीं पाया, एक छोटा सा ट्रेड हमारा बना भी था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने प्लान किया था इसमें डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में तो कुछ खास नहीं, अगर इसके नीचे एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है 50 के नीचे, तो फिर हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक मार्केट ला सकता है, जो कि थोड़ा सा वैसे दूर है बट आने को क्या है, एक दो दिन में आ सकता है 23,350। तो ये एक क्रूशियल लेवल रहने वाला है। और साथ ही साथ क्रूशियल लेवल ये भी रहेगा, जो हालांकि ये है बट दोनों लाइनें साथ साथ में है। तो एक जोन अगर बनाए तो ये जो है 23,800 से 23,900, ये भी एक क्रूशियल जोन रहेगा। क्रूशियल जोन क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये ब्रेकआउट का लेवल है, यहाँ पर से बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी रैली देखने मिली थी और मार्केट कहीं ना कहीं वही लेवल पे आ चुका है। आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो खास कुछ आज मोमेंटम था नहीं, थोड़ा सा मार्केट डाउन आया, बट कल जो था उसके इर्द गिर्द ही आया। तो अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो मैं एक बार मूविंग एवरेज का है ना ये बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मूविंग एवरेज के लेवल ऑन प्राइस, वैल्यू, वैल्यू ठीक है, लेवल ऑन प्राइस कम कर दिया ताकि वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये छोटे टाइम फ्रेम वाली का भी बंद करना पड़ेगा, बट एनीवे। तो आप देखो कि कल के दिन में 200 मूविंग एवरेज जो है बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम पे अच्छे से क्लोज दिया, तो मार्केट ने एक अच्छा फॉल भी दिया, एक शार्प रिवर्सल था। तो इसलिए हमने ये वाला लेवल मार्क करके रखा था 23,911। राइट, आज मार्केट एक सरप्राइजिंग एलिमेंट से ऊपर खुल गया, ओपन लो भी था, ऊपर गया और 200 मूविंग एवरेज में के पास में वेट कर रहा था कि अगर यहाँ पे मिलता ना शॉर्ट करने, तो एक बहुत अच्छा शॉट बनता अगर ये लेवल पे मिलता। बट उसके पहले ही थोड़ा सा रिवर्सल आ गया और मार्केट अच्छा खासा नीचे गया और लास्ट आवर में थोड़ा सा जो लोग ने सेल किया होगा वो सब लोग ने रिस्क नहीं लेने के हिसाब से, क्योंकि क्या है ना, सरप्राइज में गैप अप खुल गया फिर नीचे आया तो आपको खाली खाली ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। तो वो लोग ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लोग बोलते हैं काम नहीं करती है, बट वो कैसे आप काम में लेते हो उसके ऊपर है। देखो, तो अगर 200 मूविंग एवरेज हमें आवरली में काम नहीं मिली, लेकिन 15 मिनट का मूविंग एवरेज आप देखो कितना मस्त परफेक्टली काम किया। तो ये 20 है और उसके ऊपर ये 50 है, तो 50 मूविंग एवरेज के पास से देखो मार्केट कितना ब्यूटीफुली एक रिजेक्शन लेके यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया और इजीली यहाँ से 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था। हालांकि मैंने 5 मिनट में देख के एक ये ट्रेड बनाया था और उसको एग्जिट भी फटाफट कर लिया था।
इनसाइड टाइप का ये 4-5 कैंडल देखो एकदम डोजी डोजी सी छोटी बनी थी, उसके बाद एक ये ब्रेकडाउन आया था और ये एक छोटा सा ट्रेड बन गया था। बट अदरवाइज ये देखो ये पूरा यहाँ पे 4-5 कैंडल साइडवेज थी और उसके बाद ब्रेकआउट आया था। तो ये ब्रेकआउट में अगर कोई ट्रेड करता तो आराम से वो थोड़ा लंबे समय के लिए भी इसको 1:2 1:3 के हिसाब से देखो ट्रेल कर का इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं था, इधर था, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता। हाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ा था, तो एनीवे तो वो तो होता है। और उसके बाद देखो कई बार मार्केट ने एक बार 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेने के बाद 20 के आसपास बहुत टाइम पास किया, राइट। ये ऑरेंज कलर जो है वो 20 है और 20 को एक बार अच्छे हेल्दी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन, उसके बाद 20 के ऊपर कभी आया ही नहीं। तो कल के दिन में क्या हो सकता है, अगेन मेरा व्यू थोड़ा सा वही है कि अगर फ्लैट खुलता है तो ये मूविंग एवरेज वापस रेजिस्टेंस का काम करेगी, उसके बाद ये वाली मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये जो स्विंग बना हुआ है ऑलरेडी ये 24,000 250 के और 270 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ऑलरेडी है और सपोर्ट भी यहाँ पर है थोड़े से। तो एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट कैसे ना कैसे ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे की ओर थोड़ा और जा सकता है। बट मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ने यहाँ पर पुट सेल किए होंगे, यहाँ पर पुट सेल किए होंगे ये सोच के कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और पॉसिबल है कि नहीं भी जाए, एक दो दिन टाइम पास करके पुट का प्रीमियम खा भी ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है मार्केट में, एक ये भी हो सकता है एक फेक आउट नीचे की ओर फिर से आए, जैसे आज बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट आया था, निफ्टी में नहीं आया। इसके नीचे एक बार जाएगा, इसके नीचे जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और बाउंस लेके वापस आज के जैसे एक डोजी कैंडल बना देगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉल वालों का जो प्रीमियम, जिन्होंने कॉल बेचे थे उनका तो ख़त्म हो गया, उनको प्रीमियम ले लिया। अब बचे पुट वाले और वो भी प्रीमियम ले लेंगे। अल्टीमेटली पुट कॉल सेलर और पुट सेलर को ही मार्केट को पैसा देना है। तो जो भी होगा मुझे लग रहा है कल भी थोड़ा सा साइडवेज टाइप का ही डे होगा, खास करके निफ्टी में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी का डेली कैंडल देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो बैंक निफ्टी भी कैंडल तो वैसा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। और इसमें कैंडल की स्ट्रेंथ भी देखो बहुत ज़्यादा है। बट एक ही चीज़ है कि 100 के नीचे और ये 111 वाली इसके बीच में क्लोज हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी कल डाउन खुल जाता है तो आराम से ये जो है 200 मूविंग एवरेज वाला लेवल जो है वो टच करवा देगा, 48,300। कल का कल नहीं, पोजिशनली बता रहा हूँ कि पोजिशनली ये वाला जो है वो लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है डेली चार्ट में। और फिबोनाची के हिसाब से जो कल हमने एक लेवल मार्क किया था वो फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि आज एक बार वो लेवल फिर से मार्क कर दे। तो ये लो था, यहाँ से ये इसका हाई था, तो 0.5 के आसपास देखो आके खास करके रुका है। तो 0.5 का लेवल जो है यहाँ पर ये 48,000, सॉरी ये नीचे है 49,700। तो एक लाइन हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और एक जो है वो 0.618 के पास यहाँ पर। तो ये दो क्रूशियल जो है वो सपोर्ट बन जाएंगे कल मार्केट के लिए। अगर ये गैप डाउन खुल के बैंक निफ्टी नीचे, और कल एक्सपायरी भी है तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो, ये एरिया के बीच में भी रह जाए। तो अब हम 15 मिनट देख लेते हैं। 15 मिनट में देखो सारे मूविंग एवरेज अब अलाइनमेंट में आ गए, मतलब 20 के ऊपर 50 के ऊपर 100 और 100 के ऊपर 200। इसका मतलब है कि ये क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश किया था पिछले डे का लो ब्रेक करने के बाद। देखो प्रीवियस डे का लो था, उसको ब्रेक किया थोड़ा सा और फिर ऊपर आ गया, तो थोड़ा सा एक ट्रैप बनाया था और ये कैंडल पूरा रेड था, लग भी रहा था कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो कल के दिन में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बैंक निफ्टी के पास भी है। सबसे पहले तो ये 20 मूविंग एवरेज का है, उसके बाद 50 का है और उसके बाद 100 का भी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास मौजूद है। तो अगर बैंक निफ्टी ये कहीं ना कहीं ये फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है 50,000 से लेके 49,800, तो ये देखना है कि यहाँ से कैसा रिजेक्शन लेता है।
गैप डाउन ही अगर खुलता है तो थोड़ा सा टाइम पास करेगा, ऊपर से यहाँ पे एक ट्रैप बनाएगा और प्रीवियस जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो ये दो ही व्यू मेरे बन रहे हैं, एक तो फ्लैट और हल्का सा ऊपर ओपनिंग पे यहाँ पे रिजेक्शन। 20 और 50 मूविंग एवरेज को मैं क्लोजली थोड़ा सा मॉनिटर करूंगा एंड देन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे का मूव भी दे दे। सो यू नेवर नो, देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सपायरी इसमें थोड़ा टफ होता है प्रेडिक्ट करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट्स भी करते रहिए कि आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगते हैं। कल जो मैंने एक व्यू बनाया था वीडियो में, जहाँ पे बुल ट्रैप के बारे में मैंने बात की थी और कैसे मैंने वो प्रेडिक्ट किया था, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो आप कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।